हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हूँ क्लास 10th माध्य कैसे निकालें, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने वाला हूँ कि किसी भी आपका जो वर्गांतर बारंबार दिया हो और माध्य कैसे निकालें, तो इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आपका सांख्यिकी का जो आपका चैप्टर का माध्य कैसे निकालें है। देखिए, निम्नलिखित बारंबारता बटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि समांतर माध्य या माध्य एक ही चीज होता है। कहीं पर आपको समांतर माध्य दिख जाएगा और कहीं पर सिर्फ माध्य दिख जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको वहां पर क्या हल करना है, माध्य ही निकालना है। एक ही चीज मतलब होता है समांतर माध्य और माध्य का। यहाँ पर देख सकते हो आपका वर्ग अंतराल दिया है इस प्रकार से, ये बारंबारता दी है, इसका हमें माध्य निकालना है। तो हम पहले जान लेते हैं माध्य का सूत्र क्या होता है, तो ये हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर माध्य बराबर क्या होता है, सूत्र आपको पता होगा, नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिए। माध्य बराबर होता है सिग्मा, क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा फिर क्या होता है सिग्मा एफ आई, ये यहाँ पर इसका सूत्र होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए इस प्रकार से आपका बोर्ड में भी सवाल दिया होगा। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है। ये खाना आपको दिया, 4 खाने इस प्रकार से बना लेना है। पहला दिया है वर्ग अंतराल, तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल लाइन इसमें हम लिख देंगे। तो वर्ग अंतराल की लाइन हम इसमें लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए 0 से 10, ये हमारा क्या दिया, वर्ग अंतराल 0 से 10 दिया है। और क्या दिया है, 10 से 20 दिया है, तो 10 से 20 इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 20 से 30 दिया है, तो यहाँ पर 20 से 30 इस प्रकार से हम लिख देंगे। आगे की दिया है 30 से 40, तो 30 से 40 यहाँ पर दिया, क्या दिया है 30 से 40, तो 40 लिख देंगे। आगे हमारा दिया है 40 से 50, तो 40 से 50 इस प्रकार से हम लिख देंगे। बहुत ही सरल शब्दों में समझाने वाला हूं, इसलिए आपको क्या करना, ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। हम क्या करेंगे, इस प्रकार से सवाल दिया होगा, वर्ग अंतराल लिख लेंगे, फिर बारंबारता। देखो ये हमने वर्ग अंतराल यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया। अब बारंबारता, यानी कि बारंबारता को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, तो याद रखना एफ आई से। किससे, एफ आई को ही हम क्या करेंगे, बारंबारता बोलते हैं, ये ध्यान रखना। हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन में बारंबारता इस प्रकार से यहाँ पर लिख देंगे। तो बारंबारता हम लिखते हैं पहले, तो क्या दिया है 8 दिया है, सामने बिल्कुल लिखेंगे। 0 से 10 के बीच में क्या है 8 दिया, तो 8 यहाँ पर हम लिख देंगे इस प्रकार से। फिर 12 दिया है, तो हम यहाँ पर 12 इस प्रकार से लिख देंगे। अगली संख्या 10 दी है, तो 10 इस प्रकार से आपको लिख देना है। आगे हमारा 11 दिया, तो 11 यहाँ पर लिख देंगे। फिर 9 दिया है, तो लास्ट में 9 यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने क्या किया, बारंबारता का यहाँ पर मान हमने लिख दिया है। अब आगे यहाँ से आपको ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि यहाँ से आपका सवाल लगना स्टार्ट होगा। यहाँ पर हम निकालेंगे एक्स आई, लिखेंगे। एक्स आई को बोलते हैं मध्यमान, क्या बोलते हैं, मध्यमान। इसको हम क्या बोलेंगे, मध्यमान। अब मध्यमान को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, एक्स आई से, याद रखना एक्स आई से हम प्रदर्शित करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, मध्य मान निकालेंगे। मध्यमान कैसे निकालते हैं, याद रखना, जो आपका वर्ग अंतराल दिया होगा उसी का हम क्या करेंगे, आधा लिखेंगे। मध्य मतलब बीच का भाग लिखना हमें। जैसे 0 से 10 दोनों को जोड़ेंगे, उसका हम आधा यहाँ पर लिख देंगे। तो कैसे लिखते हैं, देखिए हम क्या करना है, 0 से 10 यानी कि 0 को प्लस में 10 इस प्रकार से हम जोड़ लेंगे। तो इसको हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हम 10 को आधा करेंगे, यानी कि 2 से भाग कर देंगे सीधे। 2 एक कम 2, तो 5 10 यानी कि 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 5 इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक समझना क्या है, हमने मध्यमान कैसे निकालेंगे, यानी वर्ग अंतराल जो दिया उसका आधा कर दो जोड़कर। अब जैसे इसको हमें जोड़ेंगे और इसका आधा लिखेंगे, यानी 10 और 20 कितना हुआ, 10 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर हम 30 का आधा ऐसे ही पूछें कितना होगा, अब बता दो कि 15 होगा ना, तो हम सीधे 15 लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस लाइन में क्या लिखेंगे, 15 इस प्रकार से लिख देंगे। अगली संख्या हम क्या करेंगे, जैसे इसको हमें इसका भी आधा लिखना, मध्यमान निकालना ना, तो 30 20 कितना हुआ, 30 कितना हुआ, 50 हुआ। 50 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्टली 25 लिख लेंगे। आपको क्या करना है, इस प्रकार से 20 + 30 लिखोगे कितना हो जाएगा, 30 50 हो जाएगा। 50 का आधा 25 होता है। तो यहाँ पर मध्य का मतलब तोड़कर आधा लिखना, यानी 2 से भाग कर देना। संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग कर दो, आपका सीधा मान निकल आएगा। अब 30 40 कितना हुआ, 70 का आधा करेंगे 35 हो जाएगा नहीं 35, तो 35 लिख देंगे। इसी प्रकार से हम आगे हल करेंगे। जैसे 40 से 50 दिया है, तो 40 से 50 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 40 50 कितना हुआ, आपको पता है 90 होगा। 90 का आधा करेंगे, यानी कि 90 का हम आधा अगर करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 45 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा,
45 इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो हमने मध्यमान कितनी आसानी से लिख लिया, यानी कि हमें सिर्फ क्या करना है, इसको जोड़ देना है, जोड़कर आधा इसका जो आए उसका आधा लिख दो, जोड़कर उसका जितना आए आधा लिख दो, आधा लिख दो। जैसे 30 हमने यहाँ पर कर दिया इस प्रकार से। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सूत्र के हिसाब से चलेंगे। अब सूत्र के हिसाब से हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसका हमें मान प्राप्त करना है, यानी कि एफ गुणे एक्स आई। इसका मान कैसे निकालेंगे, एफ गुणे एक्स आई यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि सीधा सा मतलब कह रहा है कि ऊपर सूत्र क्या लिखा है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी कि इसका हमें गुणा करना है। तो एक्स एफ आई का मान ये दिया है, एक्स आई का मान ये दिया है, यानी इनकी हमें क्या करना है, गुणा करके इसमें लिख देना है। यानी कि 8 गुणा 5, 8 गुणा 5 कितना होगा, 8 पंच 40 हो जाएगा, तो 40 लिख देंगे, हमने भाई गुणा की। इसी प्रकार से 12 15 की हमें गुणा करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 12 गुणे 15 की गुणा करना, हमें क्या करना, इसकी गुणा करना है। इसको हम गुणा करेंगे, इस पेज पर हम गुणा कर लेते हैं, अलग साइड में गुणा कर लेते हैं। जैसे कि 12 गुणे 15, यहाँ पे लिख देंगे 12 गुणे 15। अब कितना होगा, जितना होगा हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, 15 की गुणा कर देंगे। 15 दूनी 30 का 0 हंसे लगा 3, 15 कम 15 3 18 हो गया, 180 आ गया ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 180 इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 10 और 25 गुणा, देखो एफ आई एक्स आई का मान हमने, देखो एफ आई का यहाँ पर मान 8 लिखा देखो, और एक्स आई का मान हमने 5 लिखा, तो इसकी गुणा किया 40 हो गया। इसी प्रकार से एफ आई का मान 12 है तो 12 लिख दिया, और फिर एक्स आई का मान 15 है तो 15 यहाँ पर लिख दिया, गुणा कर दी 180 आ गया। इसी प्रकार से 25 गुणा 10 में करेंगे, यानी कि 25 की गुणा 10 में करेंगे, कितना आएगा, 25 दहम नम 250 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 200 यानी कि 10 गुणा 25 कर देंगे, बराबर कितना आया 250, तो 250 लिख देंगे या नहीं। इसी प्रकार से हम इसको लिख लेंगे 35 11 गुणा, यानी कि 35 की 11 की गुणा हम यहाँ पर कर लेंगे, 35 11 की गुणा करेंगे। 11 25 55 के 5 ऐसे लगे 5, 11 3 33 5 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम 38 लिखेंगे, कितना 385 आ गया। किसकी गुणा, 11 गुणा 35, भाई 11 गुणा 35 भाई एफ आई एक्स आई मान है, हम मान रख के गुणा करते हैं सीधे, तो कितना है 385 आ गया, 385 आ गया। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसकी गुणा करना है, यानी कि 9 गुणा 45 की कितना होगा, तो 9 गुणा 45 की गुणा हम क्या करेंगे 9 45 की गुणा 9 में गुणा कर देते हैं। 9 पचे 45 के 5 लगे 4, 9 चौक 36 4 40 हो जाएगा नहीं, 9 पचे 45 के 5 ऐसे लगे 4, 9 चौक 36 4 40 हो जाएगा नहीं, 405 आ गया, कितना आया 405 आ गया। तो 405 इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, यानी टोटल हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर सिग्मा सूत्र क्या होता है, सिग्मा यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर कितना आएगा, हम क्या करेंगे इसको जोड़ लेंगे। तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, कितना है 40, फिर कितना है 180 है तो 180 लिख देंगे, फिर कितना है 250 लिख देंगे, फिर कितना आपका यहाँ पर है, यहाँ पर कितना आपका है 285 है तो 285 लिख देंगे, फिर 405 है तो 405 इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख दिया। सभी के मान हमने यहाँ पर लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, तो जोड़ते हैं 5 8 4 4 8 12 12 5 12 5 आपका 17 हो गया, 17 में 8 जोड़ेंगे 25 25 5 30 30 का 0 हो जाएगा, हासिल लगा 3 1 2 3 3 2 5 5 4 9 3 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 9 3 12। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 2 8 1 9 9 3 12 1205 आ गया, कितना आया 1205 आ गया। हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमने आसानी से निकाल लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब नीचे वाला मान हमारा क्या दिया सिग्मा एफ आई, यानी कि जो एफ आई का मान है इसको जोड़ दो। सिग्मा का मतलब आपको पता होना चाहिए जोड़ होता है, तो यानी हम जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई, तो एफ आई का मान ये दिया, इसको हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ आई बराबर कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे 8 12 8 20 20 10 30 30 11 30 11 41 41 9 50, कितना हो जाएगा 50 आ गया नहीं। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी सूत्र में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई।
हम क्या करेंगे, हमें अब देखो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे मान रखना है, क्योंकि सिग्मा एफ आई एक्स आई का हमने मान ऑलरेडी निकाल लिया। क्या निकाला था? 1205। तो 1205 लिख देंगे, बट्टा में बटा बटा लिख दिया। सिग्मा एफ आई का मान हमने क्या निकाला था? 50। सिग्मा का मतलब ही जोड़ होता है, तो सिग्मा एफ आई कितना दिया? 50। तो यहाँ पर 50 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, 5 के पहाड़े से काट देते हैं, तो हमारा सरल थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 5 कम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चा आपका 2 हो गया 20, और 5 चक्कू 20 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 5 कम 5 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको 10 से भाग कर देते हैं सीधे। 10 से क्या करेंगे, यहाँ पर भाग करेंगे। तो 10 से इसको हम यहाँ पर आपका बचा कितना? 241 बट्टा 10 बचा। 10 से हम भाग करेंगे 200, इसको 241 का भाग करते हैं। 10 दूनी 20 हो जाएगा, 4 बचा, 1 उतार लिया, और 10 चक्कू 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 चक्कू 4, 1 उतार लिया, 10 चक्कू 40 हो जाएगा। बचा 1, पॉइंट लगाया, बढ़ाया 0, 10 एक कम 10, यानी तो कितना मान आया? 24.1 आपका क्या आया? ये हमारा माध्य आ गया। अब आप क्या करना है, जो आपका एनसीईआरटी के कई सवाल आपके दिए होंगे ना, उसी प्रकार से आपको क्या करना, इसका माध्य निकालना ट्राई करना। बिल्कुल सेम देखो, इस प्रकार से आपका सवाल दिया होगा। आपको क्या करना, सर्वप्रथम मैं एक बार और समझा देता हूँ। वर्ग अंतराल इस लाइन में लिख लेना, फिर बारंबारता लिख लेना। फिर हम क्या करेंगे, जो वर्ग अंतराल दिया उसका मध्यमान निकालेंगे, जिसको हम एक्सआई से प्रदर्शित करते हैं। मध्यमान निकालने के बाद हमें क्या जरूरत होगी, सूत्र के हिसाब से सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एक्सआई एफ आई निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्सआई की गुणा कर देंगे, जोड़कर हम लिख देंगे सिग्मा एफ आई। ऊपर वाला मान हल कर लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई निकालेंगे। निकल आया, इसके बाद हमें क्या कर देना है, सीधा सूत्र में रख देना। सूत्र में रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। जब हल करोगे आपका आसानी से मान आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से हल कर लेना। वीडियो पसंद आया थोड़ा भी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।